क्लास 6 पॉलिटी चैप्टर 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हिंदी की एनसीईआरटी है और ये इंग्लिश की एनसीईआरटी है। और इस चैप्टर का नाम है गांव का प्रशासन, जिसको हम कहते हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें लिखा गया कि भारत में ना अभी तक ज्ञात जो गांव है वो 6 लाख से ज़्यादा हैं। यहाँ एक छोटी सी तस्वीर दी गई है जिसमें बताया गया कि हाँ, गांव में माहौल क्या होता है जब दोनों लोग के बीच में लड़ाई होती है। तो यहाँ पे पूरी कहानी दी गई है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे पुलिस थाने क्षेत्र के बारे में बताया गया कि जब कोई झगड़ा करता है फिर वो आपस में नहीं जब बनता तो फिर वो जाता है पुलिस स्टेशन में। तो फिर पुलिस स्टेशन वाले लोग, ये पुलिस हैं जो कि इनका मतलब ये ना इनकी बातें सुन और आपस में पहले मामला सुलझाने की बात करते हैं। हाँ, तो फिर ये इसी बारे में बताया कि हाँ, वो आपस में मामला सुलझाने के लिए कह रहे हैं। और पुलिस थाना वो क्षेत्र होता है जहाँ पे ना झगड़ जैसे चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़ा, ऐसे जो सारी चीज़ें रहती है ना, उसके लिए रपट लिखवाई जाती है। और यहाँ पे ना लोग आपसी जैसे बड़े अदालतों में जाने से पहले यहाँ पे पुलिस सोचती है कि ना कि छोटे इससे ही बातें रहती हैं तो फिर उसको हम सुलझा दे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें करके वो सुलझाने का काम करती हैं। तो फिर उसके बाद जब वो सुलझाती हैं तो वो कौन कौन सा काम करती हैं ये दिया गया है कि हाँ, वो पहले एक पक्ष को बुलाते हैं, उसके सारी बातें सुनते हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं, उन्हें किस चीज़ का शिकायत है, तो वो सारी चीज़ें वो दूसरे पक्ष के सामने रखते हैं। फिर वो दूसरे पक्ष से भी जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ, उन्हें किस प्रकार की प्रॉब्लम है। फिर अगर उन लोग की बातें वो समझ कर कुछ निर्णय बता पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो ना रपट लिख लेते हैं। फिर अभी तो फिर राजस्व का काम आ जाता है। तो मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। तो हम ना लैंड रिकॉर्ड के बारे में सारी चीज़ें रखे रहते कि हाँ, ये जो ज़मीन है वो मेरी है। तो यहाँ पे जो कहानी दी गई मोहन और रघु की ना, वो मेढ़ को लेकर लड़ाई चल रही थी। तो उसके बारे में जो भू राजस्व है उसके बारे में उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि मेरा ज़मीन यहाँ से यहाँ तक था, मेढ़ी यहाँ से यहाँ तक बनी थी। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मैप दिया गया है, जब कभी कोई ना जमीन में कुछ होता है तो ऐसे ही चित्र बनाया जाता है। यहाँ पे बताया गया कि सीमा का चित्र सीधी पाई रहती है और चारागाह में डैश डैश वाली चीज रहती है। कच्ची सड़क में 2 लाइनें और बीच में एक पाई रहती है। पक्की सड़क में 2 लाइनें और बीच में 2 पाई रहती है। और कुआं में एक गोला और इसके बीच में डॉट रहता है। पेड़ तो प्लांट वाला चित्र ही रहता है। सेम एज इंग्लिश में भी ऐसी ही सारी चीज़ें हैं। मैं मार्क नहीं कर रही हूँ, आप लोग मार्क करिएगा। कच्चा रोड, पक्का रोड, ट्री, ग्रैंडलैंड, ग्रैंडलैंड वही क्या कहते हैं चारागाह, उसे हम ग्रैंडलैंड, वेल, बाउंड्री। तो अभी यहाँ पे लिखा है एक नया नियम बनाया गया था। अभी आते हैं, नया नियम बनाया गया। फिर वो नया नियम है क्या? वो नया नियम ना जो हिंदू है ना उनके अधिनियम धारा को बताता है, जो कि 2005 में बनाया गया है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2005 में बनाया गया, उसमें क्या कहा गया है कि जो ना पहले हिंदू अपने जो पापा होते थे उनकी ज़मीन, जो लड़कियां होती थी वो अपने पूर्वजों की ज़मीन नहीं ले पाती थी। तो इस 2005 में जब हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ ना, तो उसमें कहा कि अब औरतें भी ना अपने पूर्वजों की ज़मीन ले सकते हैं। जैसे अगर उनको कोई बेटा नहीं है तो फिर वो अपने लड़कियों को ना अपनी ज़मीन दे सकते हैं। तो इसमें कहा कि अभी बड़ी संख्या में ना औरतों को फ़ायदा होगा इस अमेंडमेंट एक्ट से, जो 2005 में बनाया गया है। उसमें एक एनसीईआरटी में एक लाइन्स भी लिखी गई है, जैसे कि एक एक बिटिया की चाह, मतलब वो उसमें बताया गया है कि हाँ, वो अपने पापा की ज़मीन ले सकती हैं। हाँ, अगर उनके मतलब भाई नहीं है
और फिर वो उनकी केयर करे, और ऐसी सारी चीज़ें, वो खेत की देख रेख करे। ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। फिर एक यहाँ पे एक सर्वेक्षण किया गया, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया कि हाँ हाँ कैसे कैसे एक लड़की कैसे कैसे खेत में काम करती हैं। यहाँ एक गांव का रूपरेखा है, और सेम एज इंग्लिश के एनसीईआरटी में भी है। और यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि पूछा है क्वेश्चन, पुलिस का क्या काम है। पुलिस जब आपसी लड़ाई को सुलझाने का काम करता है और वो नहीं सुलझता तो वो रपट लिख लेता है। पटवारी के दो काम। पटवारी वही जो जमीन और जायदाद जो भूमि वाला जमीन नहीं होता उसके बारे में सारे लिखा पढ़ी करते हैं, उसको हम पटवारी कहते हैं। तहसीलदार जो तहसील पे रहता है उसको हम तहसीलदार करते हैं, जो कि एक गांव, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, इस सब के मामले को देखता है। और एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है। तो ये ना जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट था ना, हिंदू अधिनियम कानून था 2005 में जो साइन किया गया, उसके बारे में बताया कि हाँ पूर्वज की जमीन बेटियां भी ले सकती हैं। पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसा जुड़ा है। पटवारी भूमि की देखरेख करता है और पंचायत गांव की। तो फिर गांव के लोगों जो झगड़ा जब करते हैं ना, तो पंचायत के लोग जो होते हैं ना वो सुलझाने का काम करते हैं। और पटवारी भूमि से जब झगड़ा होता है ना, तो वो भी एक दूसरे मतलब जो जब जमीन का होता है ना, तो वो भी सुलझाने का काम करता है। सेम एज इंग्लिश में भी ऐसे लिखा गया है। अब 6 क्वेश्चन है कि जो पुलिस थाना के जरिए ना हम कैसे यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और ये सारी चीज़ें रोकने का काम करते हैं। तो फर्स्ट लेवल पे पुलिस खुद ही कोशिश करती है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो पाए। तो ये चीज़ें कहानी में लिखी गई हैं। एक जिले में सभी पुलिसों थानों का मुखिया कौन है। थाना अध्यक्ष होता है, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो आज के लिए इतना ही।